को लेकर जो भी डिटेल्स आ रही है हम आपको बता रहे हैं। और इंडिया न्यूज के पास सीबीसी की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट के आधार पर आलोक वर्मा को हटा दिया गया है। जी हां, ये सीबीसी की वो रिपोर्ट है जिस पर हटाए गए हैं आलोक वर्मा। हाई पावर कमेटी की तरफ से ये फैसला लिया गया जिसके सामने रिपोर्ट पेश की गई थी और इसी के आधार पर मेजॉरिटी बेसिस पे आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। और ये कॉपी, ये रिपोर्ट इंडिया न्यूज के पास है, इसी के आधार पर हटाए गए हैं आलोक वर्मा उनके पद से। 3 लोगों का पैनल था हाई पावर कमेटी का, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और जस्टिस सीकरी, जिसके बाद 2-1 की मेजॉरिटी से फैसला लेते हुए हटाए गए हैं आलोक वर्मा उनके पद से। और ये एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त आपके सामने है। ये वो सीबीसी की रिपोर्ट है जो इस कमेटी के सामने, हाई पावर कमेटी के सामने पेश की गई और इसी के आधार पर हटा दिए गए हैं आलोक वर्मा। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, ये एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, सीबीसी की रिपोर्ट जिसके आधार पर फैसला लिया गया और आलोक वर्मा को हटा दिया गया। ये एक्सक्लूसिव कॉपी क्या कहती है राकेश? देखिए, यही एक्सक्लूसिव सीबीसी की रिपोर्ट है जिसके आधार पर आलोक वर्मा को निदेशक पद से दोबारा हटाया गया। इसमें साफ तौर पर सीबीसी को जो पत्र भेजा गया था, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा यह पत्र भेजा गया था और 31 अगस्त 2018 को ये पत्र भेजा गया था जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और इसमें सिलसिलेवार जिक्र किया गया था। उसके बाद ये 7 नंबर, पेज नंबर 7 है और इसी में फाइंडिंग है। फाइंडिंग में बताया गया है कि आखिरकार किस तरह से सीबीआई डायरेक्टर जो हैं वो जांच में मदद नहीं कर रहे हैं। जो रिकॉर्ड्स है, जो जिसके बारे में जो सीबीसी लगातार मांग रही थी लेकिन वो मुहैया नहीं करा रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि लगातार वो बाधा पैदा कर रहे थे, विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो गंभीर रिपोर्ट में जो गंभीर बातें कही गई है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो पत्र 24 अगस्त 2018 को सीबीसी को भेजा था उसमें कई बातें जो हैं सही पाई गई हैं। और ऐसी स्थिति में जो स्थिति है सीबीआई में, जो कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, ऐसे में निर्णय लेना होगा। और इसी के आधार पर ये जो कमेटी की बैठक 2.5 घंटे से ज्यादा चली और 2-1 के अनुपात से सीबीआई के निदेशक को हटाने का फैसला किया गया। जी राकेश, यानी कि आप ये कह रहे हैं 23 से 24 अक्टूबर की वो रात थी 2018 की जब ये फाइलें निकाली गई, क्योंकि अमूमन कोई भी ऑफिस होता है, देखिए 7 से 8 बजे तक बंद हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है 10 बजे तक खुलता है। यानी कि वो रात जब ये तमाम फाइलें निकाली गई जिसके आधार पर सीबीसी की रिपोर्ट तैयार हुई, जिसके बाद आज आलोक वर्मा को फिर से हटा दिया गया। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से इस रिपोर्ट की फाइंडिंग है उसमें सीबीसी ने इस बात की ओर इंगित किया है कि आखिरकार किस तरह से जो सीबीआई निदेशक पर 2 करोड़ घूस लेने का जो आरोप है वो कितना गंभीर है। और इसके बारे में सीबीसी जब जानकारी मांगती है न रिकॉर्ड दिया जाता है न पूरी जानकारी दी जाती है। और रही बात कि जिस तरह से वहां माहौल है सीबीआई का वो सही नहीं है। ऐसे में, ऐसी स्थिति में सीबीआई निदेशक को अपने पद पर बनाए रखना उचित नहीं होगा और आखिरकार ये कमेटी ने निर्णय लेती है, उन्हें पद से हटाया गया। राकेश, मैं चाहूंगी जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए आप एक बार फिर से जानकारी दें, हाई पावर कमेटी की तरफ से क्या फैसला लिया गया, किस आधार पर लिया गया और ये लागू क्या फौरी तौर पर हो जाएगा? देखिए, हाई पावर कमेटी की बैठक, प्रधानमंत्री एक सदस्य हैं, दूसरे सदस्य जो हैं लोकसभा में जो सबसे बड़े दल यानी कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और तीसरे जो हैं जो कि चीफ जस्टिस अमूमन होते हैं, लेकिन उन्होंने नॉमिनेट जस्टिस सीकरी को किया था। और ये बैठक प्रधानमंत्री की अगुवाई में करीब 2.5 घंटे से ज्यादा चलती है और उसमें जिस तरह से आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद दोबारा उन्हें सीबीआई के निदेशक पद पर आसीन किया गया। लेकिन जिस तरह से लगातार फैसले ले रहे थे, ट्रांसफर का जो फैसले ले रहे थे वो कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर रहा था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में राइटर दिया था, उसमें कहा था कि कोई भी
जो नीति से संबंधित फैसले नहीं लिए जाएंगे, लेकिन लगातार निदेशक ले रहे थे और आखिरकार हाई पावर कमेटी में सीबीसी के रिकमेंडेशन को एक आधार बनाया गया। और जरूर ये बात थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कुछ आपत्तियां उन्होंने रखी, लेकिन उसे दरकिनार किया गया और 2-1 के अनुपात से सीबीआई निदेशक को पद से हटाया गया। ठीक, इसके लिए थोड़ा सा पीछे राकेश जाना होगा, क्योंकि आपके पास सीबीसी की वो एक्सक्लूसिव कॉपी है। मैं चाहूंगी कि उसमें से वो कंटेंट हम बार बार देखें, जिसके बाद बताएं कि जिसके आधार पर फैसला लिया गया। लेकिन क्या हम थोड़ा सा पीछे जाएं? कोर्ट ने जब ये कहा कि ये फैसला नहीं लिया जा सकता कि भाई हटाया जाए या रखा जाए, क्योंकि 2 साल का टेन्योर था, लेकिन कोर्ट ने उसके बाद जो फाइंडिंग्स देखी उसमें उसने कहा कि आप नीतिगत फैसले नहीं ले सकते हैं, लेकिन पद पर बहाली कर दी। तो ये पूरा का पूरा जो पूरा स्क्रिप्टिंग सॉर्ट ऑफ मैं कहूं या जो प्रोसीजर था तब से शुरू हुआ, और अब सीबीसी की फाइंडिंग्स में वो बातें सामने आई, जिसके बाद दोबारा से हटाने तक की नौबत आ गई आलोक वर्मा को। देखिए, इस बैठक में जो ये साफ तौर पे बताया गया कि सीबीसी के जो फाइंडिंग्स को आधार बनाया गया। दूसरी बात ये बताई गई कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने फैसले में क्या बातें कही हैं, उसको आधार बनाया गया कि आखिरकार नीतिगत फैसला नहीं लेना है, लेकिन जिन अधिकारियों का तबादला उन्होंने किया वो कहीं न कहीं उनके इसको लेकर नागवार गुजरा कमेटी को। और जरूर ये बात थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे इन्होंने आपत्ति दर्ज की, लेकिन जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के राइडर के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने राइडर जो दिया था कि आप जो है पद पर बहाल होंगे, लेकिन इस राइडर के साथ, लेकिन उस राइडर को भी वो अनदेखा करके वो लगातार फैसले ले रहे थे, इसको आधार बनाया गया। दूसरी बात कि सीबीसी के जो रिपोर्ट था, आखिरकार किस तरह से सीबीआई के निदेशक पर गंभीर आरोप लगे हैं और सीबीसी उसमें क्या पाती है। सीबीसी ने अपने जो 8 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग से जो उस अंतिम निष्कर्ष पर सीबीसी पहुंची थी, और उसके बाद उसको पढ़ा गया और आखिरकार 2-1 के अनुपात से फैसला लिया गया कि सीबीआई निदेशक को तत्काल पद से हटाया जाए, और आखिरकार उन्हें अपने पद से हटा दिया गया। और श्रेया चैटर्जी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर से हैं। श्रेया, आपके पास क्या डिटेल्स हैं सीबीआई हेडक्वार्टर, सीबीआई चीफ को लेकर जो अब नहीं है, बड़ी गहमा गहमी चल रही है, आलोक वर्मा फिर से पद से हटा दिए गए? जी हाँ, बिल्कुल। पीएम हाई कमेटी मीटिंग के बाद जो कहा जा रहा है यही है कि डायरेक्टर सीबीआई जो आलोक वर्मा थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया है डीजी फायर सर्विसेज और होम गार्ड में कर दिया गया है। अभी हम मौजूद है सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर। अगर आप देखेंगे आसपास तो बहुत सिक्योरिटी भी बीफअप कर दी गई है। सोर्सेज के अनुसार अगर कहा जाए, जो इंटरिम डायरेक्टर थे नागेश्वर राव, उनके आने की संभावना है अभी सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर, और इसी के चलते सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर अब अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी बीफअप कर दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आने के बाद जो भी ट्रांसफर ऑर्डर लिए गए थे उसको फिर से खारिज कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर माना जाए जो मीटिंग हुई है उसमें जो AK सिकरी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने वोट किए थे डायरेक्टर सीबीआई को हटाने के लिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपोजिशन के लीडर थे उन्होंने डिसेंट किए थे, लेकिन इसके बावजूद 2:1 के तहत आलोक वर्मा जो कि डायरेक्टर ऑफ सीबीआई थे उनको अभी ट्रांसफर कर दिया गया है डीजी फायर सर्विसेज और होमगार्ड में। आपको लगता है श्रेया 77 दिन बाद आलोक वर्मा का एक्शन मोड में आना भारी पड़ा, दिक्कत हुई उसके बाद? कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनका ये एक्शन जो ये आते ही 10 के करीबन ट्रांसफर ऑर्डर्स लिए थे, कहीं ना कहीं वो अच्छे नहीं बैठे पावर कॉरिडोर्स में। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो इस पे था कि आलोक वर्मा को जब पहले हटाया गया था तब फॉर्मली जो लीगल हाई कमेटी की मीटिंग के मुताबिक जो हटाने की निर्देश है उसको ना मानते हुए किया गया था। लेकिन अभी जिस नतीजे पे पहुंची गई है वो प्रॉपर जो एक रूल होते उसके चलते उनको हटाया गया है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि 7 दिन के अंदर नए सीबीआई चीफ की नाम भी आ जाएगा जो आके डायरेक्टर सीबीआई के रोल को संभालेंगे ये सीबीआई हेडक्वार्टर्स में। नागेश्वर राव को लेकर क्या आपके पास डिटेल्स है श्रेया? और दूसरी चीज, उनके पहुंचने की कब तक अभी उम्मीद है, और उसके बाद क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं सीबीआई हेडक्वार्टर में?
अभी कोई भी ऑफिशियली मैसेज या कंफर्मेशन नहीं आई है कब तक पहुंचेंगे, लेकिन इंटरिम डायरेक्टर वहीं पे, अगर पिछले बार अगर आप मान के चले तब जब हटाया गया था डायरेक्टर सीबीआई को, तभी भी नागेश्वर राव ऐसे रात को आए थे और चार्जेस लिए थे सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर। अभी भी ऐसे सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है और जो भी पुलिस ऑफिशियल्स है, हाई लेवल पुलिस ऑफिशियल्स भी अभी मौजूद है सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर, और चंद ही कुछ घंटों में हमें पता चल जाएगा कि सीबीआई हेडक्वार्टर्स में इंटरिम डायरेक्टर जो कि नागेश्वर राव को पहले भी अपॉइंट कर दिए गए थे वो पहुंचे कि नहीं। ठीक, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश, अब एक सवाल ये भी बनता है कि जिनके ट्रांसफर किए गए अब उनका क्या होगा? हालांकि वो कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या आलोक वर्मा ने जो डिसीजंस लिए वो नल एंड वॉइड की कैटेगरी में आ सकते हैं? ये मुमकिन है? देखिए, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो अंतरिम निदेशक यानी नागेश्वर राव को माफ कीजिएगा, नागेश्वर राव को जो बनाया गया है जी, वो अब ये देखना होगा कि क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उन्हें सीधे तौर पर कहा गया था कि नीतिगत फैसले नहीं लेंगे, लेकिन बावजूद उन्होंने जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग किया उसको लेकर कहीं न कहीं अब ये देखना होगा कि जो अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव आखिरकार क्या फैसला लेते हैं। लेकिन ये जरूर संभावना जताई जा रही है कि जिन्हें पद से हटाया गया है या ट्रांसफर किया गया है, हो सकता है कि इनके द्वारा पुनः बहाल किया जाए। लेकिन ये इतना तय है कि अब जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने राइडर के साथ आलोक वर्मा की जो दोबारा बहाली पद निदेशक के पद पर बहाली की थी, अब ये तय है कि आने वाले दिन जिस तरह से सीबीआई को लेकर अब कांग्रेस का बड़ा हमला होगा। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से जो पूरे मामले को लेकर सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़ा करती रही थी, अब ये सवाल खड़ा किया जाएगा कांग्रेस द्वारा। बिल्कुल किया जाएगा राकेश, और मैं इसी बात पे आ रही थी क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इसे अपोज किया गया इस डिसीजन को खास तौर पर, और ऑलरेडी सीबीआई का एक ऐसा मसला है जो एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है विपक्ष के लिए, जिसे लेकर मोदी पर डायरेक्टली खुद और दूसरा सरकार पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। देखिए, साफ तौर पर सीधे तौर पर विपक्ष का कहना है कि कहीं न कहीं राफेल को लेकर कार्रवाई करना चाहते थे सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा, और उसके बाद से ही सरकार उनके पीछे पड़ गई और उन्हें हटाया गया। लेकिन रही बात कि जिस तरह से उन पर गंभीर आरोप लगे थे, 24 अगस्त 2018 का पत्र कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलता है और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इस पत्र को सीबीसी को भेजते हैं। सीबीसी जांच करती है और जांच में ये पाती है कि जो गंभीर आरोप लगे हैं उसके बारे में जानकारी मांगी जाती है सीबीआई निदेशक से, उनके द्वारा नहीं दिया जाता है, साथ ही साथ रिकॉर्ड्स नहीं दिए जाते हैं और उनके द्वारा जानबूझकर उसमें बाधा उत्पन्न किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया गया था सीबीसी के रिपोर्ट में आलोक वर्मा को, और कहीं न कहीं एक आधार बना है। आज फिर पुनः जो हटाया गया है एक आधार बना है। जो आधार की आप बात कर रहे हैं, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो सीबीसी की रिपोर्ट आई थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे आलोक वर्मा पर, उसी के आधार पर हाई पावर कमेटी ने मिसफिट पाया आलोक वर्मा को, जिसके बाद उन्हें पद से हटाया गया भ्रष्टाचार के आरोपों पर? देखिए, एक बड़ा आधार था, एक बड़ा आधार। और दूसरी बात कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने जब आपकी दोबारा बहाली निदेशक के पद पर किया तो आपको सीधे तौर पर ये फैसला सुनाया था कि नीतिगत आप फैसले नहीं लेंगे, लेकिन आपने उन अधिकारियों को जिसका ट्रांसफर किया गया था उनको पुनः पद पर बहाल किया, साथ ही साथ कई लोगों का ट्रांसफर किया। ये सीधे तौर पर ये नीतिगत रूप से फैसले को प्रभावित करने वाला लगा, और कहीं न कहीं इसी को लेकर सरकार ने जो आज कमेटी की बैठक में समझाने की कोशिश की कि आखिरकार सीबीआई निदेशक की मंशा क्या है, और इसी से कहीं न कहीं जस्टिस सिगरी प्रभावित हुए और उन्होंने सीधे तौर पर 2-1 के तहत ये फैसला लिया गया और सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को पद से हटाया गया। ठीक, इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आप दोनों मेरे साथ बने रहेगा राकेश और श्रेया, आप भी। इस वक्त की बड़ी खबर की पूर्वाभास था कि कांग्रेस इसे लेकर विरोध कर सकती है। आलोक वर्मा को हाई पावर कमेटी ने हटाया, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया। कांग्रेस ये कह रही है कि कार्यवाही के पीछे, यानी कि जो एक्शन लिया गया आलोक वर्मा को हटाने का, उसके पीछे का डर सामने आया है। आलोक वर्मा को बिना सुनवाई पद से हटाना ये दिखाता है कि पीएम मोदी जांच से डरते हैं। ये बड़ा हमला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इंडिया के ट्विटर हैंडल से आलोक वर्मा को लेकर ये ट्वीट किया गया है।
और इस वक्त ये बड़ी खबर, कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया। कांग्रेस ये कह रही है कि बिना सुनवाई पद से हटाना ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जांच से डरते हैं। कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। 3 लोगों की एक कमेटी थी, प्रधानमंत्री मोदी, जस्टिस सीकरी इसमें शामिल थे और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध किया था आलोक वर्मा को हटाने का। 2-1 की मेजोरिटी से यह फैसला लिया गया था कि आलोक वर्मा को उनके पद से हटाया जाए और इसके बाद ये बात सामने आई थी, कांग्रेस इसे लेकर विरोध कर सकती है। हुआ वही, कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया। ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया कांग्रेस की तरफ से, ये कहा गया कि जेपीसी से डर लगता है। राफेल का मुद्दा एक बार फिर से उठाया और ये भी कहा कि ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जांच से डरते हैं। ये बड़ा हमला किया गया कांग्रेस की तरफ से। मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, कांग्रेस ने विरोध कर दिया। देखिए, जिस बात का अंदेशा था लगातार कि कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़ा करती रही है कि आखिरकार सीबीआई निदेशक को पहली बार जिस तरह से हटाया गया, कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है। राहुल गांधी लगातार इसको लेकर सवाल खड़ा करते रहे थे, लेकिन जिस तरह से दोबारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें पद पर आसीन किया गया और अब उन्हें हटाया गया है, तो अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं गंभीर मामला है और कार्रवाई करना चाहते थे सीबीआई निदेशक और इसी के तहत जो है उन्हें हटाया गया। लेकिन जहां तक बात है कि जो आधार बनाया गया, सूत्र बता रहे हैं कि सीबीसी के रिपोर्ट के साथ साथ जो सर्वोच्च न्यायालय ने राइडर के साथ उनकी दोबारा बहाली की थी सीबीआई निदेशक के पद पर, वो लगातार उसका उल्लंघन कर रहे थे। और एक आधार, मुझे बहुत ब्रीफ में बताइए कि अब आलोक वर्मा के लिए क्या पहली चीज कोई रास्ता बचता है? दूसरा, ये एवर इन द हिस्ट्री ऑफ सीबीआई है कि किसी चीफ को हटाया गया हो भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर। देखिए, एक महत्वपूर्ण फैसला है और ऐसे में जबकि जो कमेटी है 2-1 से फैसला लिया है और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो जस्टिस सीकरी नेतृत्व कर रहे हैं उनके जगह पर, तो उनके द्वारा जो नॉमिनेटेड जस्टिस सीकरी भी इस फैसले में शामिल हैं। तो अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार सरकार उनके लिए क्या जगह देती है, क्योंकि अब 31 जनवरी को उनको रिटायरमेंट होना है। तो ऐसी स्थिति में एक गंभीर प्रश्न कहीं न कहीं सीबीआई को लेकर लगा है। सीबीआई निदेशक को जिस तरह से हटाया जाना, ये कहीं न कहीं सवाल के घेरे में है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी और जांच एजेंसी पर अगर उंगली उठ रही है उसके मुखिया पर, तो ये कहीं न कहीं गंभीर सवाल है। उस पर अब राजनीति कितनी होती है उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर यह है कि हाई पावर कमेटी ने फैसला लिया, आलोक वर्मा पद से हटा दिए गए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, इसी के साथ लौटेंगे फौरन।